हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक फॉर 2026। देन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2026 के आउट परफॉर्मर्स हो सकते हैं, एंड हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड आने वाले एक साल में वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज दिस कैन बी योर रोड मैप टू इन्वेस्टिंग फॉर 2026। सो ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड इससे हमें एक ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का पता चल जाएगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली पे अगर आप देखो तो क्लियर यहाँ पे अप ट्रेंड है। यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिलेगी इफ आई जूम दिस। सो लेट मी पुट द एरो। यहाँ पे सितंबर 2024 में मार्केट ने एक हाई बनाया था 26,400 के आसपास, एंड इस लेवल से आप देख सकते हो कि थोड़ी सी करेक्शन हुई थी जो 26,400 का लेवल था। ओके, वहाँ से ये करेक्ट होके निफ्टी आ गया था 21,900 के आसपास। ओके, एंड उसके बाद अप्रैल के बाद से इसमें रिकवरी हुई है एंड वापस मार्केट अपने उसी लेवल पे आ गया। मतलब पिछले एक साल, एक से सवा साल में निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। ओके, बट ये रेजिस्टेंस अगर एक बार क्रॉस होता है देन आई बिलीव कि निफ्टी कैन मेक न्यू हाइज। ओके, तो वहाँ से एक नए बुल रैली की स्टार्ट हो सकती है एंड मुझे लगता है कि 2026 में ही हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी। ओके, आरएसआई आप देखो, यहाँ पे एक खास बात ये है कि आरएसआई ने 60 को क्रॉस किया। ओके, ये वाली कैंडल पे अगर हम देखें तो आरएसआई ने यहाँ 60 क्रॉस किया ऑन दिस कैंडल। ओके, ये मैंने एरो से मार्क किया, ये वाली कैंडल यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, राइट। एंड यहीं पे इसने सपोर्ट भी लिया। अगर आप देखो ये 20 ईएमए के लाइन है, तो 20 ईएमए पे इसने सपोर्ट भी लिया। ओके, एंड फिर इसने आर एस आई 60 पे अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, विच इज़ अ साइन कि दिस इज नॉट गोइंग डाउन। अगर आर एस आई 60 को इसने क्रॉस नहीं किया, ओके, एंड 60 पे इसने सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि इट इज़ स्टिल बुलिश। सो 60 सपोर्ट इज़ अ बुलिश सिग्नल। ओके, एंड अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा, राइट। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम तो मेक श्योर यू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इसने 60 RSI पे सपोर्ट लिया विच इज़ अ बुलिश साइन। ओके, एंड उसके बाद से ये RSI 60 के ऊपर इंटैक्ट है, राइट। प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, सो दैट इज ऑल्सो अ बुलिश साइन। एंड अगर आप सिंपल सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करो तो आपको एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, हायर हाइज एंड हायर लोस। ओके, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे वीकली पे आपको वही करेक्शन जो मंथली में पता नहीं चल रहा था, ये वाला करेक्शन यहाँ से यहाँ तक, तो वीकली में आपको वो करेक्शन पता चलेगा, राइट। सितंबर से इसमें थोड़ा सा करेक्शन शुरू हुआ एंड ये लगभग लगभग निफ्टी ने 4,000 पॉइंट करेक्ट किया, राइट। एंड उसके बाद से ऑलमोस्ट रिकवरी पूरी हो गई है। अभी ये रेजिस्टेंस पे है, ये वाला जो हाई इसने एक साल पहले बनाया था। तो एक बार ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है देन निफ्टी कैन मेक न्यू हाइस। ओके, वहाँ से एक नए बुल रन की स्टार्ट हो सकती है। सो लेट मी क्विकली पुट दिस लाइन। ओके, तो ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन आर एस आई 60 पे सपोर्ट लिया। अब देखो वीकली में भी इसने आर एस आई 60 पे सपोर्ट लिया, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये कंफर्म कर रहा है कि मोमेंटम है। ओके, अगर 60 के नीचे जाता तो फिर हम बोलते कि नाउ दिस इज साइडवेज, बट इसने 60 को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया एंड इट टुक सपोर्ट ऑन दिस 60 लेवल। 60 आर एस आई पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, राइट। एंड अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली पे आप देख सकते हो कि 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज, यहाँ पे 60 को इसने क्रॉस नहीं किया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है थोड़े टाइम और साइडवेज रहे। बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स में देखो तो ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड का ही है, तो इवेंचुअली निफ्टी इज़ लाइकली टू गो अप। मे बी 1 या 2 महीने और कंसोलिडेशन हो, बट उसके बाद ये लेवल भी ब्रेक होगा। ओके, जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होगा एंड देन वी कैन सी अ फ्रेश रैली इन द मार्केट। ओके, सो वंस अगेन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कोई ऐसा बेरिशनेस नहीं है, बस आर एस आई 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, ऑल्दो
बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, भले निफ्टी ने एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चलते हो, अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक साल में अच्छा रिटर्न भी मिला होगा। एंड मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात की थी पिछले 3-4 महीने में जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। सो इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ मार्केट को मत देखो। सो आप ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करो जो अभी आउट परफॉर्मर है, एंड देन आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स ढूंढो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी मोमेंटम है या ब्रेकआउट हो रहा है या RSI 60 क्रॉस हो रहा है। ओके, उस बेसिस पे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो एंड देन यू शुड ट्रेड और इन्वेस्ट स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, तो हमने निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस कर लिया। ओके, एंड इन वन लाइन, मार्केट इज लुकिंग गुड। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू हो, बट इवेंचुअली 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें नए हाइज देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस के लिए दिस इज़ द वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक दैट। ओके, तो इसमें आपको NSE सेक्टोरल पे आना है। ओके, एंड यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, वीकली, मंथली, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईयर टिल डेट मतलब 1 जनवरी से लेके अभी तक कौन कौन से सेक्टर्स ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो मेटल, निफ्टी मेटल ने 24% के रिटर्न दिए हैं। देन PSU बैंक ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 27% का। ओके, एंड ऑटो ने 22%। तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा रहा है? मेटल, देन PSU बैंक्स एंड देन ऑटो। ओके, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि क्या आपने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया था इस साल। ओके, देन इसके अलावा वर्स्ट परफॉर्मर अगर हम देखें तो निफ्टी रियल्टी ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, जिसने -15% के रिटर्न दिए। एंड IT ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ओके, 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बट एनीवेज ये 3 सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए, मेटल, PSU बैंक और ऑटो। बट ये तो एक साल की कहानी हो गई। अब हम देखते हैं रिसेंटली इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो लास्ट 1 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो आप देखो मेटल ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है 7.24%। मतलब मेटल में अभी भी तेजी है। ओके, PSU बैंक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, -0.6% के रिटर्न है। एंड अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो ने भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है 1.62%। बट मेटल हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये आउट परफॉर्मर है। ओके, मतलब अभी भी इसमें मोमेंटम है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वीकली में भी मेटल 2.41% एंड PSU बैंक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। एंड अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो ने भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है। तो अगर इस बेसिस पे अभी मुझे चुनना हो तो आई वुड फर्स्ट गो विद मेटल सेक्टर एंड देन मे बी ऑटो सेक्टर। ओके, बट इस वीडियो में हम मेटल सेक्टर के 2 स्टॉक्स की बात करेंगे जहां मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमने निफ्टी का चार्ट देख लिया, अब हम निफ्टी मेटल का चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दिस इज द वे टू एनालाइज द मार्केट्स। पहले आप निफ्टी को एनालिसिस करो, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ओके मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड, तो आप मेटल सेक्टर निफ्टी मेटल का चार्ट देखो, राइट, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, डेली पे। ओके, एंड देन यू शुड गो स्पेसिफिक इनटू स्टॉक्स बिलोंगिंग टू द मेटल सेक्टर। तो मंथली पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन सितंबर के बाद जो मार्केट में करेक्शन आया था तो लगभग हर एक सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था। ओके, एंड उसके बाद से मेटल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन 2025। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो इसने ये हाई बनाया था इसको भी क्रॉस कर दिया है। ओके, सो लेट मी पुट दिस लाइन, ये जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया है। एंड RSI भी आप देखो कि RSI अबव 60 है, विच मीन्स बुलिश। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे दिस इज लुकिंग गुड। क्विकली हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे भी आपको दिखेगा ये जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस कर दिया इसने। ओके, एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो RSI अबव 60। ओके, देन लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है। ओके, RSI आप देखो कि यहाँ पे इसने 60 को क्रॉस कर दिया, इससे पहले 40-60 के बीच में था, थोड़ा जो आपको साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे RSI भी 40-60 के बीच में था, बट
यहाँ आप देखो इसने 60 को क्रॉस किया, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे इसने 60 को क्रॉस कर दिया, विच मीन्स कि अभी मोमेंटम है इन दिस मेटल सेक्टर। ओके, अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हो रहा है या मोमेंटम है, राइट। सो पहला स्टॉक है VEDL, वेदांता। नाउ जस्ट अ डिस्क्लेमर, दीज आर नॉट एनी बाइंग रिकमेंडेशंस। ओके, सो यहाँ पे आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी जाके बाई करना। ओके, यू शुड डू योर ओन एनालिसिस, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए देन यू शुड गो फॉर इट। ओके, बट प्लीज़ डू योर ओन एनालिसिस एंड योर रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टॉक से ज़्यादा ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सेलेक्टिंग दैट स्टॉक। अगर मैं वेदांता की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट इज़ द अंडरलाइंग टेक्निकल एनालिसिस दैट इज़ गोइंग बिहाइंड दैट, मतलब चार्ट पे ऐसा क्या सेटअप है, ऐसा क्या इंडिकेटर है जो मुझे सिग्नल दे रहा है कि VDL इज लुकिंग गुड। ओके, तो वो आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो अगर आप समझ गए देन यू योर सेल्फ कैन पिक स्टॉक्स विच कैन गिव गुड रिटर्न्स। ओके, सो वेदांता का चार्ट है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं इसको, राइट, तो यहाँ पे आपको एक कप ब्रेकआउट दिखेगा। सो कप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इज़ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी, जिसकी मैंने कई वीडियोस में बात की है। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट वाला, तो वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, ओके, सो इग्नोर ऑल दिस जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है डिविडेंड का, बट जस्ट फोकस ऑन द प्राइस। आई डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस, बट यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाऊं, ओके, तो ये 2010 में इसने ये हाई बनाया था एंड उसके बाद से ये करेक्शन में था। ओके, आप देखो, एंड यहाँ जाके 2025 में इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो इसको आप एक कप की तरह कंसिडर कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं कप पैटर्न। दिस इज अ कप पैटर्न, एंड यहाँ पे ये कप का ब्रेकआउट हुआ। ओके, ये लेवल था, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पॉइंट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, 15 साल का कप था, एंड लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट। एंड इसके बाद जो टारगेट होता है, एक्सपेक्टेड टारगेट, वो कितना होता है, डेप्थ ऑफ द कप। तो डेप्थ आप कैसे निकालोगे, जो हाई है इसका 495 के आसपास, एंड जो लो है वो आप देखो कितना है, 63। तो 495 माइनस 63 वो हो गई आपकी डेप्थ ऑफ द कप। सो एक्सपेक्टेड टारगेट विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको, जैसे अगर आप in.investing.com यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड नॉट दिस वन, आई थिंक, या प्राइस रेंज। तो यहाँ से आप हाई से लो को आप कनेक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट का चेंज है, 87% या 427 पॉइंट्स। तो ये डेप्थ हो गई, कप की डेप्थ कितनी है, 427। तो इसका मतलब, थोड़ा और ऊपर है, ओके, तो इसका मतलब कि रेजोल्यूशन पॉइंट से 427 पॉइंट्स ऊपर तक इसका टारगेट है। मतलब ये अभी 495 है, तो 495 प्लस 427 कितना हो गया, 900 समथिंग हो गया, राइट। तो 900 तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी तो जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, 597 इसका लेवल है अभी, एंड 900 तक इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कप स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट। एंड जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का ये होगा कप या कंसोलिडेशन, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ओके, सो दैट्स वाई आई थिंक VDL इज वन स्टॉक दैट कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स, एंड मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एन आइसिंग ऑन द केक। ओके, देन वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, RSI भी देख लेते हैं। RSI अबव 60, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, राइट। अब वीकली पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी वीकली पे भी आप ब्रेकआउट देख सकते हो, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम है, एंड RSI अबव 60। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली पे भी RSI अबव 60, एंड यहाँ पे आपको ग्रीन वॉल्यूम भी दिख रहा है। ओके, अब इसका वॉल्यूम एक बार चेक कर लेते हैं। तो stockh.com करके एक साइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना डिलीवरी वॉल्यूम है एंड कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, राइट। नॉर्मली क्या होता है, लोग सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं चार्ट पे, बट वॉल्यूम अगर है तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है देन दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, एटलीस्ट 40% डिलीवरी वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्विकली आई विल सर्च फॉर VDL वेदांता, एंड यहाँ पे आप देखो, जस्ट गो टू डिलीवरीज, एंड यहाँ आप देख सकते हो डेली पे आप क्लिक करो, तो आप देख सकते हो कि जो भी वॉल्यूम है, ओके,
जो ये डार्क ब्लू लाइन है वो डिलीवर्ड क्वांटिटी है, मतलब डिलीवरी वॉल्यूम, तो वो एटलीस्ट 40% हो तो अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 43%। देन 23 दिसंबर मतलब कल के दिन ये 55% था, 22 को 50%। तो 40 to 50% है डिलीवरी वॉल्यूम इन लास्ट फ्यू डेज, इसका मतलब दिस इज गुड। ओके, तो ये एक स्टॉक हो गया BEDL। देन नेक्स्ट स्टॉक है मेटल सेक्टर से ही, दैट इज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। लेट मी रिफ्रेश द चार्ट, आई डोंट नो व्हाई दिस डिविडेंड इज शोइंग अगेन। ओके, सो हिंडाल्को का चार्ट है ये। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो, ऑल टाइम हाई पे, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, RSI आप देखो यहाँ पे इसने 60 क्रॉस किया था। इफ आई जूम दिस, तो ये वाली कैंडल पे 60 इसने क्रॉस किया था। RSI अबव 60 है, विच मीन्स बुलिश, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ओके, सो मेटल सेक्टर भी है, सो दिस इज लुकिंग गुड। क्विकली हम वीकली और डेली भी चेक कर लेते हैं। वीकली पे भी यहाँ आप देखो कि RSI 60 पे इसने सपोर्ट लिया, राइट, RSI 60 पे सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद से इट इज गोइंग अप, राइट, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो अगर ऑल टाइम हाई पे है कोई स्टॉक, इसका मतलब कि उसमें मोमेंटम है, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सो दैट इज वेरी गुड। डेली पे भी अगर हम देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 60 सपोर्ट लिया इसने एट दिस लेवल, RSI 60 सपोर्ट, सो दिस इज अ गुड साइन, एंड यू कैन सी प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड क्लियर यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये दो स्टॉक्स हो गए, वेदांता और हिंडाल्को, जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो ये तो मेटल सेक्टर से हो गए। अब दो और स्टॉक्स की बात करते हैं, राइट। एक है सिटी यूनियन बैंक। अगेन ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है, सिटी यूनियन बैंक। तो लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी एक आपको कप ब्रेकआउट दिखेगा। वेदांता में 15 साल का कप था, सो दैट वाज मोर इफेक्टिव, बट दिस इज ऑल्सो अ कप। ओके, 2020 से लेके 2025, 5 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया, एंड अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, मतलब अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ओके, सो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, राइट, रेजोल्यूशन पॉइंट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी कप ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के साथ हाई वॉल्यूम भी होना चाहिए। ओके, एंड अगेन वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो कि डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, सो दैट यू कैन चेक। RSI अबव 60 है। ओके, इसका भी अगर हम टारगेट प्रिडिक्ट करें तो टारगेट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। सो इसकी डेप्थ एक बार देखते हैं कितनी है, राइट, यहाँ से लेके आपको लो तक देखना है, कितना पॉइंट हो गया, 129, ठीक है, 130 लगभग मान लेते हैं। तो ये 250 के ऊपर 130 कितना हो गया, 380, राइट, मतलब ये 380 तक जा सकता है, एंड अभी तो ये 300 भी नहीं पहुंचा है, अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, राइट, 296 है, एंड इसका जो मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट है दैट इज अराउंड 380। ओके, सो ये सिटी यूनियन बैंक हो गया, मंथली था। लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली पे भी कोई दिक्कत नहीं है, RSI अबव 60 है, मतलब मोमेंटम है। ओके, एंड डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली पे भी आप देख सकते हो क्लियर अप ट्रेंड है, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, एंड यहाँ पे RSI ने 60 को भी क्रॉस किया, एंड सी द स्लोप ऑफ RSI, ये क्लियरली बताता है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर स्टॉक, ये भी ऑल टाइम हाई पे है, एंड दिस इज लॉरस लैब्स, जो फार्मा सेक्टर से है, लॉरस लैब्स। ओके, तो मंथली पे अगर आप देखो, इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट काफ़ी टाइम पहले हो गया था, एंड ये काफ़ी ऊपर आ गया उस लेवल से, सो दिस इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। मतलब अगर मुझे चूज़ करना हो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट, तो आई विल चूज़ सिटी यूनियन बैंक, बिकॉज उसमें अभी ब्रेकआउट हुआ है एंड काफ़ी पोटेंशियल है, राइट। बट फिर भी एक बार इसका देख लेते हैं कि क्या टारगेट अचीव हो गया है या नहीं। सो ये रेजोल्यूशन पॉइंट है। ओके, एंड इसकी डेप्थ एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हाई से लेके आपने लो को मिला दिया, मतलब 416, राइट, 420 पॉइंट्स इसकी डेप्थ है। तो इसका टारगेट क्या होगा, रेजोल्यूशन पॉइंट से 420 पॉइंट्स ऊपर, मतलब ये 710 है लगभग, तो कितना हो गया, 1130, राइट, 1120 या 30। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट पास आ गया है, सो दिस में नॉट बी वेरी इफेक्टिव, राइट, बट अभी भी मोमेंटम है इसमें, RSI अबव 60 है। ओके, तो ये और ऊपर जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो डेप्थ ऑफ द कप है वही टारगेट होगा, इट कैन इवन गिव 2x 3x रिटर्न्स ऑल्सो, बट वो मिनिमम टारगेट
हम मान के चलते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस कि अगर कप ब्रेकआउट है तो जो डेप्थ ऑफ द कप है उतना टारगेट तो कम से कम मिलना चाहिए। ओके, देन लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली पे भी प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, आरएसआई ने यहाँ 60 सपोर्ट लिया था। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका होता बाई करने का, राइट। यहाँ पे अगर आप बाई करते 60 सपोर्ट पे तो 834 से लेके 1085, सो इसने कितना रिटर्न दिया? अगर आपने RSI 60 सपोर्ट पे बाई किया होता है, ये भी एक सिग्नल है कि एक सिग्नल तो ये है कि जैसे ही RSI 60 लेवल को क्रॉस करता है वहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट होता है, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बट अगर RSI काफ़ी ऊपर आ गया है 60 से, सो फिर आप वेट कर सकते हो कि वापस ये 60 पे सपोर्ट ले। अगर ये सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसने 32% के रिटर्न दिए। ओके, 32% मतलब 266 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। एंड कितने टाइम लगा इसको? ये 22 नवंबर का है, मतलब सॉरी 22 सितंबर का है। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3 महीने में आपको 32% के रिटर्न्स मिल गए। ओके, सो सिर्फ RSI देख के भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। एंड लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली पे भी आप देख सकते हो क्लियर अप ट्रेंड है, RSI अबव 60 है, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ओके, सो ये भी ऑल टाइम हाई पे है। एंड ये और ऊपर भी जा सकता है, 1100 के लेवल को टच कर सकता है। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, बट एनीवेज ये 4 स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए। 2 हमने मेटल सेक्टर से डिस्कस किए, वेदांता और हिंडाल्को। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया सिटी यूनियन बैंक एंड लॉरस लैब्स। ओके, तो या दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, कमेंट करें कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। एंड विशिंग ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई व्यूअर्स a Merry Christmas and a very Happy New Year. So, on that note, I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and happy investing.